सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एसएयू दिल्ली, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली की। तो एसएयू दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली में स्थित एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। फिलहाल आज तक अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज ही थे, लेकिन 2024 से पहले बैचलर्स कोर्स की भी शुरुआत हुई है। इसमें 2 बीटेक कोर्सेज है। बैचलर्स कोर्स में आपका 2 बीटेक कोर्सेज है। सबसे पहला है आपका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा है बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो वाला आज की डेट में चैनल है, तो मोस्टली हम इस इंस्टीट्यूट की आज की डेट में इंजीनियरिंग साइड, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही डिस्कस कर रहे होंगे। अगर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की बात करेंगे तब ओवरऑल भी डिस्कस करेंगे। तो एसएयू की स्थापना आपके 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अभी तक तो ये समझिए कि 2024 से इनका फर्स्ट बैच चालू ही होने जा रहा है आपके इंजीनियरिंग को लेकर। चाहे आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में तो प्लेसमेंट्स के बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं सकते, लेकिन बाकी सारे जो कोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी नॉन प्लेसमेंट्स वाले, जैसे हम बात करते हैं जब कोर्स में कितना प्लेसमेंट देखते हैं, तो मोस्टली बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, आपका एमबीबीएस हो गया, इन्हीं सारे कोर्सेज में थोड़ा बहुत, एमबीबीएस में भी कुछ हद तक हम प्लेसमेंट्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं। वरना मोस्टली मैनेजमेंट हो गया और इंजीनियरिंग, इन दोनों में ही हम मोस्टली आपके प्लेसमेंट्स देखते हैं। बाकी सारे कोर्सेज में उस हद तक प्लेसमेंट नहीं देखते। अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी बात कर ले तो फिर भी टीवी9 भारतवर्ष के 2 महीने पुराने एक इंटरव्यू में इनके प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी तक प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा ये सोच नहीं रहे थे, क्योंकि इनका कहना है कि ऑलरेडी इनके पास आउट स्टूडेंट्स, इनका सिलेक्शन ही इस प्रकार का होता है कि पास आउट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बढ़िया जगह कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। बट अभी तक इनका खुद का इंस्टीट्यूट में कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम, ऐसा कोई सेल नहीं था। बट आगे ये ध्यान देने की सोच रहे हैं, जैसा हमें स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट देखने को मिला है। तो आगे आने वाले समय कुछ अपने प्लेसमेंट की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन आज की डेट में प्लेसमेंट्स का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। लेकिन अब जैसा कि हम बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर देख रहे हैं, जहां से एक प्लेसमेंट का लहर एक देख सकते हैं इंस्टीट्यूट में, तो हो सकता है इसके बाद कुछ प्लेसमेंट को लेकर सोचा जाए। लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट का हमें कोई भी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला प्लेसमेंट को लेकर। लेकिन इनका कहना है कि जो इनके इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, पास आउट होने के बाद खुद ही कुछ ना कुछ एक बढ़िया पोजीशन पर कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लेते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एसएयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है सार्क कंट्रीज द्वारा, जिसके अंदर 8 कंट्रीज आते हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन सभी 8 आपके देश, 8 कंट्रीज की सहमति से एसएयू की स्थापना आपके न्यू दिल्ली में इंडिया के अंदर हुई है, जिसकी वजह से जो सार्क कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं इन्हें ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आज की डेट में देख लें तो 90% सीट्स आपके सार्क कंट्रीज, इन्हीं 8 कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और बाकी 10% सीट्स बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। अगर टीचर्स, प्रोफेसर्स की भी बात कर लें तो 80% प्रोफेसर्स आपको सार्क कंट्रीज, यानी कि लगभग डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलेगा, और 20% जो हमारे प्रोफेसर्स होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से होने वाले हैं, यानी कि नन सार्क कंट्रीज। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले में देखने को मिलता है कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो 50% सीट्स इंडिया के लिए होने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और 50% सीट्स बाकी सार्क कंट्रीज, बाकी जो 7 कंट्रीज बच गए, जिसमें आते हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 50% सीट्स तो आपके इंडिया के लिए होंगे और 50% सीट्स बाकी सार्क कंट्रीज के लिए, मतलब इंडिया को छोड़कर। लेकिन इसके अलावा 10% सीट्स बाकी नॉन सार्क कंट्रीज के लिए भी है। फिलहाल अगर बात कर ले इन्हीं के लिए, तो इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हमें 2 प्रकार के रूट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझिए कि 90 सीट्स हमें देखने को मिलते हैं टोटल बीटेक आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जिसमें 45 सीट्स इंडिया के लिए हैं बीटेक वाले कोर्स, और 45 सीट्स बाकी आपके सार्क कंट्रीज के लिए। इस 45 सीट्स में 2 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले 40 सीट्स और 5 सीट्स। इस 40 सीट के लिए आप जेईई मेन मार्क्स के थ्रू आ सकते हो। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करोगे, जो भी जेईई मेन में आपका परसेंटाइल रहा है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और इंडिया के लिए जो बाकी 5 सीट्स बच गए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इसके लिए आप इनका एंट्रेंस एग्जाम, जो एसएयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो दे सकते हो। और जो बाकी 45 सीट्स हो गए बीटेक के अंदर, जो बाकी 7 सार्क कंट्रीज के लिए, इनके लिए डायरेक्टली आप इनका एसएयू का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। बात कर ले बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहां हमें देखने को मिलते हैं टोटल 30 सीट्स, जिसमें 15 आपके इंडिया के लिए और 15 आपके
नॉन इंडियंस यानी कि बाकी 7 सार्क कंट्रीज के लिए हैं। तो पहले जो 15 इंडिया के लिए हैं, इसमें फर्दर 12+3 में डिवाइडेड है। पहले 12 के लिए आप जेईई के थ्रू आ सकते हो और 3 जो है हमारे एसएयू के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आ सकते हो। लेकिन जो बाकी 15 सीट्स बच गए बाकी आपके सार्क कंट्रीज के लिए, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा होगा। बात कर ले कट ऑफ की, तो जैसा कि हम जानते हैं इंजीनियरिंग का भी फर्स्ट बैच आएगा ही, तो इंजीनियरिंग के कट ऑफ डिटेल्स के बारे में तो हम बात कर नहीं सकते। ऐसे बाकी सारे कोर्सेज के अभी हमें कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को मिले नहीं है ऑफिशियल तौर पे, तो कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमें एसएयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे फी स्ट्रक्चर का कुछ डेटा देखने को मिला है बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्सेज की, जिसमें अगर सिर्फ कोर्स फी की अगर पहले बात कर ले, हॉस्टल प्लस में थोड़ी देर में बात करेंगे, पर सिर्फ अगर कोर्स फी की पहले बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों के लिए बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री दोनों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में $1,400 लगेगा और बाकी सारे सेमेस्टर में $1,250। यानी कि अगर सिर्फ कोर्स फी की भी बात करें, उस केस में बीटेक का, अगर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल के अंदर सिर्फ कोर्स एकेडमिक फी आपका लगभग 8.5 लाख रुपए लग जा रहा होगा 4 साल के अंदर। वहीं अगर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री है तो 5 साल के कोर्स के लिए हमें 5 साल में लगभग 10.5 लाख रुपए सिर्फ कोर्स एकेडमिक फी देना पड़ेगा। अब अगर बात कर ले हॉस्टल फी की, तो हॉस्टल फी इन्होंने बता रखा है कि लगभग अगर आप सार्क स्टूडेंट हो, यानी कि इन सार्क 8 कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो $60 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जो कि लगभग पर सेमेस्टर 5,000 रुपए हो जाता है। वहीं अगर नॉन सार्क स्टूडेंट्स हो तो $600 पर सेमेस्टर, यानी कि लगभग 50,000 रुपए पर ईयर हमें देखने को मिलेगा। और जो हमारा कोर्स फी था नॉन सार्क स्टूडेंट्स के लिए, ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इसी के साथ बात कर ले मेस फी, तो मेस फी स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग पर मंथ हमें 3,500 रुपए देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो भी आप बीटेक का अगर सिंगल बीटेक कोर्स लेते हो या फिर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री लेते हो, उस हिसाब से बीटेक प्लस एमटेक कोर्स फी प्लस हॉस्टल प्लस में सभी मिलाकर कितना कुछ खर्चा बैठ रहा होगा आपके इस 4 साल या 5 साल में, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का कोर्स कर रहे हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसएयू दिल्ली, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, आपके न्यू दिल्ली में सार्क कंट्रीज, यानी कि जो हमारे 8 कंट्रीज आते हैं सार्क के अंदर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन सभी के सहमति से, इन सभी के संगठन से बनाया गया है। और अगर इसी के साथ बात कर लें कि इनमें एडमिशन के लिए हमें देखने को मिल रहा है कि 90% तो इन्हीं के स्टूडेंट्स होंगे, इन्हीं 8 कंट्रीज से। तो यानी कि आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। जैसे बाकी अगर किसी भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स में वैरायटीज देखने को मिलते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपको लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे होंगे और खासकर इन सार्क कंट्रीज से ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी जो 10% कैंडिडेट्स होंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से होंगे, जिसके चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट नया नया है, तो जहां पर फीस स्ट्रक्चर भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा होगा, तो अभी वैरायटी थोड़ी कम देखने को मिलेगी बाकी सार्क कंट्रीज के बाहर। वरना तो फिर एक बढ़िया इंस्टीट्यूट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन बीटेक प्लस एमटेक कोर्सेज की अभी जब शुरुआत हो रही है, तो ज्यादा कुछ अभी हम कह नहीं सकते। वरना स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर एमएससी जैसे कुछ कोर्सेज कर रहे हो, उसके हिसाब से रिसर्च पर्पज से अभी हमें बढ़िया फैसिलिटीज देखने को मिली है। 2010 से अभी अपने टेम्पोररी कैंपस से ऑपरेट करते थे। 2023 जस्ट अभी नया 2023 में अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, जो कि इनका आता है मैदानगढ़ी में, साउथ दिल्ली में पड़ा है इनका लोकेशन। इसी के साथ बात कर ले, स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको इवेंट्स काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। हर आए दिन कुछ ना कुछ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कल्चरल इवेंट्स, कुछ ना कुछ सारी चीजें छोटे बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया होगा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डाइवर्सिटी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जा रही होगी। इसी के साथ अगर बात कर ले तो हमें स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक बताया जा रहा है कि जो आप देख रहे हो 8.5 लाख, 10.5 लाख जो हमारा कोर्स फी होगा बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री के लिए, सभी आपको फी नहीं देने हैं। इंस्टीट्यूट ने बताया कि 60 to 70% स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे, जिसके बाद आपके जो कोर्स फी होंगे काफी ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। लेकिन कितना होगा स्कॉलरशिप, ये अभी हमारे पास डिटेल नहीं आया है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को लेकर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। इवन अगर बताऊं किस एक्सटेंट, किस हद तक, तो आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जा रहा होगा। तो जिस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के रिक्रिएशन पे भी ध्यान दिया गया है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के को करिकुलर एक्टिविटीज बोल सकते हैं, इन सभी चीजों पे भी ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि को करिकुलर एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स, आपके स्पोर्ट्स, सभी चीजों पर अच्छा खासा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हमारी ध्यान दे रही है। बट वही बात है प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि बीटेक में अगर एडमिशन ले रहे हो तो प्लेसमेंट सबसे पहला सवाल होता है स्टूडेंट्स का। तो देखिए प्लेसमेंट को लेकर भी कैसा परफॉर्म करेंगे, आगे आने वाले 4 साल बाद ही हमें कुछ देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमें एक फ्लैट सिस्टम में देखने को मिलता है, यानी कि एक फ्लैट के अंदर लगभग
3 रूम हमें देखने को मिलते हैं। 3, हर एक रूम में आपको डबल सीटिंग कैपेसिटी मिलेगा, यानी कि हर एक फ्लैट के अंदर 6 लोग रहेंगे। एक फ्लैट के अंदर 3 रूम, हर रूम के अंदर 2 लोग, और इस 3 रूम के लिए कॉमन रूम काफी बड़ा स्पेसियस हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हॉस्टल काफी स्पेसियस हमें देखने को मिला है। हॉस्टल में ऐसा हमें कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ बात कर ले मेस के खाने को भी स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक ही बताया, बढ़िया हमें देखने को मिला है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब जो भी स्टूडेंट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपने कॉलेज को लेकर क्या कुछ ओपिनियन है? अगर 1 से 2 वर्ड में अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करना हो, किस प्रकार डिस्क्राइब करोगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।